बिहार में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई पहल की शुरुआत की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री आलोक मेहता ने लैंड कन्वर्जन पोर्टल का शुभारंभ किया, जिससे बिहार में उद्योग लाने को लेकर भूमि उपलब्धता की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आसानी से उद्योग लगाने में सहूलियत होगी। अब सभी जिलों के डीएम और अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा के बाद प्रमाण पत्र जारी होंगे। अब कोई भी उद्यमी घर बैठे पोर्टल के वेबसाइट landconversion.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दे सकता है और लैंड कन्वर्जन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकता है। बिहार में अब तय भूमि की राशि के मूल राशि के 10% राशि शुल्क देकर लिया जा सकेगा, जिससे अब उद्योग लगाने में आसानी होगी। वहीं अब गरीबों को भी सरकार बड़े पैमाने पर भूमि उपलब्ध कराने का काम करेगी। भुगतान की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, यानी इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। इसके साथ ही मंत्री आलोक मेहता ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हुए कहा कि बिहार के लोग केंद्र सरकार से स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं, लिहाजा अब गेंद केंद्र के पाले में है। अब फैसला केंद्र की सरकार को करना है। अब बिहार की नीतीश सरकार आंदोलन शुरू करने वाली है। वहीं बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने जम्मू कश्मीर पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले पर किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन अधिनियम 2010 के अंतर्गत लैंड कन्वर्जन पोर्टल को आज लॉन्च करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। और इस पोर्टल के लॉन्च करने का उद्देश्य है कि कोई भी बिहार में जो औद्योगिकरण की तरफ बिहार बढ़ रहा है, तो गैर कृषि कार्यों के लिए ज़मीन के संपरिवर्तन की जो आवश्यकता होती है, उसमें काफ़ी समय लगता था और विभिन्न कार्यालयों में जाकर समय जाया करना पड़ता था। इस जनता की इस कठिनाई को देखकर सरकार ने यह फैसला किया कि पोर्टल डेवलप किया जाए, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगा और ऑनलाइन ही संपरिवर्तन होगा और उसका ऑनलाइन उसका जो सर्टिफिकेट होगा संपरिवर्तन का, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका फ़ी जो है, जो सरकारी मूल्य है ज़मीन का, उसका मात्र 10% संपरिवर्तन शुल्क रखा गया है और उसको भी ऑनलाइन ही यूपीआई के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम उसको पे कर सकते हैं। तो यह राजस्व विभाग के द्वारा पिछले दिनों जिस तरह की सुविधाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है, उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके पहले आपने देखा होगा कि राजस्व विभाग ने कार्यों को पारदर्शी बनाने एवं जिम्मेवार बनाने के लिए कई स्टेप्स उठाए। जैसे ऑनलाइन दाखिल खारिज में ऑनलाइन ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, जो पहले नहीं था। बीएलडीआर एक्ट जो है, डीसीएलआर के यहाँ बीएलडीआर एक्ट के अंदर केस को ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। एडीएम के यहाँ जो केस किए जाते हैं, जो पुनरीक्षणवाद का जो केसेस है, वो भी ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। इससे समय की भी बचत है और जो अनावश्यक भागदौड़ की स्थिति बनती थी, उसमें भी कमी आएगी। और उसके साथ साथ आप ऑब्जेक्शन भी इसमें फाइल कर सकते हैं, वो ऑनलाइन, वो भी पहले नहीं था। अब यदि एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, अभी हाल में हमने एक ऐप लॉन्च किया था। उसके तहत यदि कोई व्यक्ति की ज़मीन को छेड़छाड़ किया जा रहा है, किसी गलत व्यक्ति ने उसकी रजिस्ट्री कर दी और उसका म्यूटेशन किया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में ज़मीन मालिक के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आएगा और देश के दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ हो, उसको अलर्ट मैसेज जाएगा और
ऑनलाइन ऑब्जेक्शन वहीं से फाइल कर सकते हैं। तो जो गलत व्यक्ति म्यूटेशन करा रहा होगा वो म्यूटेशन रुक जाएगा और दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद ही वह म्यूटेशन फिर फाइनल होगा। तो ये आम जनता में जो लैंड डिस्प्यूट्स के केसेस देखे जा रहे हैं, आम जनता में जो लैंड डिस्प्यूट्स के केसेस देखे जा रहे हैं, उन केसेस की संख्या कम हो, नहीं मिनिमाइज करने की कोशिश हो रही है। उसी के तहत ये अलर्ट मैसेज वाला सिस्टम डेवलप किया गया है। और इस तरह पिछले दिनों कोई भी किसान राजस्व अभिलेखों का डिजिटाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। लगभग 15 करोड़ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका डिजिटाइजेशन होना था। लगभग 10 करोड़ डॉक्यूमेंट्स का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है और वह पोर्टल पर उपलब्ध है। डिजिटली साइंड पेपर, अपने डॉक्यूमेंट का जो पहले नकल मंगवाते थे वो डिजिटली साइंड पेपर आपको उपलब्ध है और A4 साइज के पेपर में मात्र 10 रुपये के शुल्क पर वह उपलब्ध है और ऑनलाइन भुगतान डिजिटली करने के बाद उसको आप विभिन्न उद्योगों में लगभग 269 एकड़ ज़मीन अभी दिया गया है और ये अनवरत चलता रहता है। मधेपुरा जिला में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हेतु हाँ दे देंगे मधेपुरा, हाँ ये उद्योग लगाने के लिए मधेपुरा जिला में 146 एकड़ ज़मीन दी गई है। गया जिला में 23 एकड़ ज़मीन दी गई है। खगड़िया जिला के पर्वत्ता अंचल में 100 एकड़ ज़मीन दी गई है। इस तरह से 269 तो इधर दी गई है। उसके पहले भी हम लोग बेतिया में हम लोगों ने दिया है और लगातार और अब देंगे, बेतिया में देंगे। पहले भी जैसे मैं गन्ना उद्योग मंत्री भी हूँ ना, तो गन्ना उद्योग का लगभग 2500 एकड़ ज़मीन बिएडा को दिया गया है। सिर्फ कि कहीं ज़मीन की कमी से उद्योग न लगे ऐसी स्थिति में, इसलिए सरकार पूरी तरह तत्पर है और अभी राजस्व विभाग की तरफ से भी ज़मीन मतलब वित्तीय में उपलब्ध कराया जाएगा विभिन्न तरह के उद्योगों के लिए। और गया में प्रस्ताव है अभी, अच्छा हाँ, विभिन्न तरह की ज़मीन की आवश्यकता, जैसे हम लोग अभी मेट्रो बनाने से लेकर रेलवे, रोड डेवलपमेंट, हर जगह ज़मीन की आवश्यकता है और हर जगह राजस्व विभाग लगातार ज़मीन दे रहा है। अभी करीब करीब पश्चिम चंपारण जिले में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड क्या अप्रेजल PM मित्रा पार्क्स स्कीम के अंदर 1238.95 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराया जा रहा है। उसी तरह गया में अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के लिए 636.0675 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है, अब इसमें हर जगह लैंड में कन्वर्शन की जरूरत आवश्यकता होती है। बहुत जगह नॉन कन्वर्टेड लैंड में भी लोग काम कर रहे हैं, तो उनसे अपील है कि उसका जो फी है उसको जमा करके उसका कन्वर्शन करा लें। आने वाले दिनों में बिना कन्वर्शन के मतलब यह करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, सरकार उस पर एक्शन भी लेगी। सर एक सवाल मेरे पास इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने की तरफ अपना कदम उठाया है। पिछले दिनों 5-6 ऐप ऐसे डेवलप किए गए हैं, ऐसे जो आम जनता की सुविधा को बढ़ा रहा है और उसी क्रम में अब हम इसका इंटीग्रेशन भी बाद में करेंगे। अभी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर की भी बनाने की भी कोशिश हो रही, मतलब उसका प्रयास, उसका कार्य शुरू हो चुका है, जिसके तहत आने वाले दिनों में लगभग सारे कार्य डिजिटाइज हो जाएंगे और कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन संबंधी रिकॉर्ड से लेकर और उसके नकल से लेकर दाखिल खारिज से लेकर और तमाम तरह की चीज़ें वह अपने कंप्यूटर पर बैठकर ही कर सकता है।
या किसी उस सेंटर से कर सकता है। उसी तरह दाखिल खारिज में अब इसमें क्या है कि राजस्व बैंक के पास बंधक रखी हुई भूमि है और आप खरीदने जा रहे हैं भूमि को, आपको पता नहीं है कि कैसे बैंक में बंधक है या नहीं है, तो अब जनता को उसकी विवरणी जमाबंदी पंजी में देखने की सुविधा प्रदान की जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति जमाबंदी पंजी में जाकर देख सकता है कि वह बैंक में मॉर्गेज है कि नहीं, और तब उसको उसकी खरीद हो सकती है। यह व्यवस्था शुरू है। और उसी तरह सरकार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्यक्रम को बहुत तेजी से लागू कर रही है। अभी 20 जिलों में सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। लगभग 10,000 एम्प्लॉयज़ और बहाल किए जा रहे हैं, जो इन कार्यों को बढ़ाने के लिए शेष जिलों में तैनात होंगे, और जिसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन होंगे, कानूनगो होंगे और अन्य कर्मचारी होंगे। इससे इसमें तेज गति आएगी और बहुत जल्द इस कार्य को पूरा करने की कोशिश हो रही है। और जो मैं समझता हूँ कि ये जो स्पेशल सर्वे है उसमें किसी भी तरह की जो कमी है विभिन्न जगहों पर, उसको रेक्टिफाई करने का एक अंतिम प्रयास है। इसमें जो ज़मीन का प्रकार है या फिर ज़मीन जो किसी के कब्जे में है, जो गैरमजरूआ है, जो छिपा हुआ है, वो सारी ज़मीनें बिल्कुल पारदर्शी हो जाएंगी और सरकार उसके लिए ज़मीन का लैंड बैंक बनाने की तरफ अग्रसर है। सभी पदाधिकारियों को, अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उनके क्षेत्र में पड़ने वाले जो भी गैरमजरूआ ज़मीन है उसका डाटा इकट्ठा करके और सरकार को समर्पित करें। सरकार आने वाले दिनों में 2 तरह की चीज़ें, एक तो यदि सरकार कोई परियोजना लाना चाहती है तो उसके लिए ज़मीन की उपलब्धता होगी, और दूसरा कि जो वास रहित भूमिहीन है बिहार में, तो पहले उनकी संख्या लगभग 27-28 हज़ार बची हुई थी। अभी तक 27-28 हज़ार में लगभग 12,000 भूमिहीनों को, वास रहित भूमिहीन सुटेबल कैटेगरी, उसको भूमि दिया जा चुका है। और अनवरत लगातार इस कार्य में प्रगति हो रही है और हम मार्च 24 से पहले हम पूरा 27-28 हज़ार जो हमारे पूर्व में बचे हुए भूमिहीन थे उनको हम देकर और उनको हम बसाने का काम करेंगे। मार्च 2024 के बाद ऑपरेशन बसेरा 2 विकसित किया गया था और उसे हल्का कर्मचारी को दिया गया है। हल्का कर्मचारी उस ऐप के माध्यम से मतलब जो नए वास रहित भूमिहीनों का, जैसे मान लें कि पहले वास रहित भूमिहीन थे, उनका परिवार बड़ा हुआ, बच्चों की शादी हो गई, घर अलग हो गया, तो वैसे लोग जिनके पास भूमि नहीं है वैसे लोगों का सर्वेक्षण अभी किया जा रहा है। लगभग 96,000 मतलब वास रहित भूमिहीनों का सर्वेक्षण अभी तक हो चुका है और यह हल्का कर्मचारियों के माध्यम से उनके मोबाइल में यह ऐप भेजा गया है, उसके माध्यम से उसका सर्वेक्षण हो रहा है और उसको सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। और अब 31 मार्च के बाद 24 के बाद हम उन तमाम लोगों को जो इस सर्वेक्षण में आवेंगे, मिलेंगे, जिनका डाटा मिलेगा, उनको हम भूमि उपलब्ध कराएंगे। सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि बिहार में कोई भी व्यक्ति जो सुटेबल कैटेगरी का है और जो वास रहित भूमिहीन है वह भूमिहीन नहीं रहेगा। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। कितना जमीन दीजिएगा? 3 से 5 डिसमिल जमीन देने का कमिटमेंट है और उसे पूरा किया जाए कि प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम चरण में, एक आध सप्ताह के अंदर उसका रिजल्ट, इस हफ्ते में उसका रिजल्ट आ जाएगा। और यह संविदा पर ही है और संविदा पर तो बहाली जो हो रही है, यहाँ पर सर्वे का काम है। पहले चल रहा है। हाँ, पहले होता है इसलिए संविदा। हाँ, एक सर ये पूछना था, जो ट्रांसफर जो कैंसिल हुआ 300 सीओ का, वो कब तक फिर से
क्योंकि भाई पुराने लोग आ गए हैं, पहले की तरह काम चल रहा है। हाँ हाँ, वो गलत था। वो लोग किसी को सुनवाई तो नहीं कर रहे हैं। जल्द ही होगा, कब तक उम्मीद है उसमें? अब जल्दी ही होगा। देखिए जून के बाद मंत्री, विभागीय मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री जी की भूमिका उसमें होती है। तो उस पर जो अभी बहुत सारे पदाधिकारियों का प्रमोशन हो गया, तो प्रमोशन होने की वजह से लगभग सारी चीज़ों को रिसफल करके और फिर से उस पर कार्य किया जा रहा है और जल्द ही उसको अंतिम रूप दिया। अगला जून तक समझेंगे, पहले हो जाएगा? नहीं, पहले हो जाना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए। सर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति पारस ने कहा था कि मुजफ्फरपुर और वैशाली के बीच में फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही। क्या उसको लेकर कभी जमीन की मांग की गई है? उसमें क्या एक्शन क्यों नहीं हो रहा? 2 महीना हो गया, तो क्या मामला क्या है? मैं उसको दिखवा लेता हूँ। 47 बार में आप क्या कहा? 47 बार स्किप किया है उसने। हाँ, नहीं ठीक है, उस प्रक्रिया शुरू है और उसका जो प्रक्रिया में जो भी समय लगे, कम समय में हम लोग नहीं, 2 महीना हो गया मामला, तो क्या उसका जवाब है, उसको समय दिया जाता है। सरकार भी 5-6 जैसे शोकॉज जब पूछा जाता है तो उसको समय दिया जाता है। जैसे पब्लिक का 1 महीना 15 दिन के अंदर उसको शोकॉज का जवाब देना है। शोकॉज के बाद हम उस पर कुछ एक्शन लेंगे। क्या करना है, जहाँ काम सहयोग करता है 6 महीने में, आप लोग भी 6 महीने में उसको धीरे धीरे उसको। नहीं, हम लोग तो समय बहुत घटा रहे हैं। अब तो हम एट पार जब आ जाएगा तो हम उसमें टाइमलाइन फिक्स करेंगे। पहले से किया हुआ है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे कि 35 दिन में म्यूटेशन होगा। नहीं सर, इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है। एक्शन में विभाग एक्शन में केस टू केस डिपेंड करता है। टाइम है, कितना दिन में एक्शन होगा? नहीं, वो सब केस टू केस यूजर प्रैक्टिस है कि 15 दिन से 1 महीना शोकॉज का समय होता है कि उसके अंदर उसको शोकॉज का जवाब देना है। कब सर पूछा गया है इसमें? अब वो मैं दिखवा लेता हूँ। कब तक एक्शन होगा? विशेष राज्य दर्जे की मांग क्या लग रहा है, इस बार हो जाएगा? क्योंकि पहले तो पत्रों से जब मांगा जाता था, अब तो एकदम मौके। नहीं, हम तो मांग कर रहे हैं, हमारी सरकार मांग कर रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में। ये मांग शुरू से चली आ रही है। अब क्या होगा ये सवाल उनके लिए बनता है और उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या होगा। बिहार के हक में सोचना है कि नहीं सोचना है, ये उनको जवाब दे। बॉल उनके पाले में, तो ये सवाल उनके लिए बनता है। सर, और मैं अपील करता हूं कि उनसे ये बात पूछें। इसका जवाब वॉलंटियरली नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप लोग का फर्ज बनता है। मैं जैसा कि समझता हूं कि आप उनसे पूछें कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए क्या करना चाहिए। ये अक्टूबर में जो बैठक हुई थी डीसीएलआरओ की, उसमें एक मामला आया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सर, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 मामले को लेकर के केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी है और कहा है कि धारा 370 जो लगाया गया है वो सही है, केंद्र सरकार का जो फैसला सही है। इसमें टिप्पणी की कहाँ जरूरत है? केंद्र ये जो है सुप्रीम कोर्ट का है और कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। यदि उससे ऊपर का कोर्ट होता तो शायद उस पर कोई बात होती, लेकिन इस मंच पर नहीं। वो बिल्कुल लीगल मामला है, उस पर उसके आगे बात हो सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अंतिम कोर्ट है। इसलिए जो बातें हैं, कोर्ट की टिप्पणी, कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, वो सबको मानना है। सर, ये 10,000 जो बात संविदा पे हमारा यही था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।